नमस्कार दोस्तों। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है रेवाड़ी मदार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, लेकिन वो इनॉग्रेट किया गया था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसका नाम है भोजपुर खुर्जा सेक्शन। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जहां पर एक और सेक्शन को यहां पर इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम है रेवाड़ी मदार। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स रेवाड़ी मदार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये वाला जो फ्रेट कॉरिडोर है दोस्तों, इसकी क्या खास बात है, कितना लेंथ का ये फ्रेट कॉरिडोर है और क्या क्या मदद इससे मिलने वाली है, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक्स दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा कॉरिडोर है रेल पटरी का अलग से कॉरिडोर बनाया जाता है, जहां पर जो सिर्फ गुड्स की ट्रेनें होती हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स और कमोडिटीज को एक जगह से दूसरे जगह, यहां पर सिर्फ मालगाड़ी चला करेगी। इसीलिए इसको कहा गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ताकि यहां पर पैसेंजर ट्रेन की वजह से बार बार जो मालगाड़ी को रोकना पड़ता है हर एक स्टेशन के बाद, वो ना करना पड़े। और हमारे देश के अंदर ऑलरेडी यहां पर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काफी ज्यादा भार हो गया है, इसको शिफ्ट किया जाए रेल ट्रांसपोर्टेशन पर। और इसीलिए यहां पर इसको पूरा एक इंटीग्रेट कर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो अभी कॉस्ट लगता है हमारा, उससे कॉस्ट काफी नीचे आ सकता है अगर एफिशिएंटली इसको वर्क किया जाए। यहां पर जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि बार बार ट्रेनों को रोकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, यहां पर फास्टर मूवमेंट, यहां पर जितने स्पीड से मालगाड़ी चला करती है, पहले तेजी से चला करती थी, लेकिन यहां पर अब बार बार उसको रोकने की वजह से ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है वो बहुत नीचे आ गई है, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ गई है। इसको हमें बढ़ाकर 75 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर काफी अच्छे से काम करेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे। जहां जहां से ये कॉरिडोर गुजरेगा, इसकी वजह से जो रियल इस्टेट के सेक्टर हैं वो भी काफी इंप्रूव हो सकते हैं। अब हमारे देश के अंदर ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसके लिए एक अलग से कंपनी बनाई गई है, आप देख सकते हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान रखना, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसको 2006 में बनाया गया था और इसको ऑपरेट किया जाता है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर हमारे देश में जितना भी प्लानिंग है का काम है, डेवलपमेंट का काम है, मॉनेटरी रिसोर्सेज जुटाने हैं, बिल्ड बना करना है, उसको अच्छे से मेंटेन रखना है, हर एक काम इसकी जिम्मेदारी दी गई है इस DFCCIL को। तो यहां पर अभी के लिए भारत में दोस्तों इसमें कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, लेकिन पहले फेज में यहां पर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये आपका बनाया जाएगा। अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो आप देख सकते हो, करीब लुधियाना से ये स्टार्ट होकर जाता है आपका वेस्ट बंगाल में दनकुनी, यहां तक ये आपका पूरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। जहां तक वेस्टर्न की हम बात करें तो दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो दादरी स्टेशन है, वहां से ये स्टार्ट होकर आपका जाएगा मुंबई के पास जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। तो इसके नाम से आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं कि यहां पर पोर्ट्स, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश या फिर इसके आसपास के रीजन से कोई भी सामान भेजना है तो जल्दी से हम इसको सी पोर्ट पर भेज सकें, इसके लिए ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये यहां पर पाइपलाइन में है। जैसे कि आप देख पाओगे, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो ये इतने सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बनाने की पाइपलाइन में अभी काम चल रहा है। ईस्टर्न वेस्टर्न में आप ध्यान रखना दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ईस्टर्न का जो पूरा लेंथ है वो है आपका 1856 किलोमीटर, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। इसका जो टोटल लेंथ होगा वो होगा 1504 किलोमीटर, 1504। लेकिन अभी के लिए आज जो सेक्शन ओपन किया गया है दोस्तों, रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका जो लेंथ है वो है आपका 306 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस 1504 किलोमीटर में अभी के लिए 306 किलोमीटर का जो सेक्शन है,
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में उसको ओपन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के अंदर अगर आप लेंथ देखोगे वो है आपका करीब 79 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर इसका जो लेंथ है वो है आपका 227 किलोमीटर। तो यहां पर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होना है, तो अभी के लिए यहां पर हरियाणा और वेस्टर्न ये जो राजस्थान है इन दोनों को कवर करेगा अभी के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर मैं जिस प्लेस की बात कर रहा हूं मदार, ये आप याद रखना, ये आपको मिलेगा अजमेर में। यहां पर आप देख रहे हो ये अजमेर है, अजमेर के पास ही ये जगह है मदार। वहां से लेकर जो रेवाड़ी आप देख रहे हो हरियाणा में, यहां से लेकर यहां तक का अभी के लिए 306 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है वो आपका ओपन किया गया है। धीरे धीरे यहां पर इसको कनेक्ट किया जाएगा दादरी के साथ, और फर्दर अजमेर के बाद आप देख सकते हो बाकी की जो प्लेसेस हैं उसको भी जल्दी से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये जो नया सेक्शन ओपन किया गया है 306 किलोमीटर का, यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देख पाएंगे। 9 नए स्टेशंस बनाए गए हैं इसके लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नया स्टेशंस बनाया गया है, जिसमें 6 स्टेशन छोटे वाले हैं जिसको क्रॉसिंग स्टेशंस कहा जाता है। न्यू दाबला, न्यू भगेगा, ये सारे आप देख सकते हो ये 6 क्रॉसिंग स्टेशंस हैं। लेकिन जंक्शन स्टेशन जो कि बड़े स्टेशन होते हैं, रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा, ये 3 बड़े जंक्शन स्टेशन हैं। इसके अलावा यहां पर यह बोला जा रहा है कि जहां जहां से ये ट्रेन गुजरेगी इस पूरे सेक्शन में, यहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, जैसे रेवाड़ी के अंदर मानेसर हो गया, नारानौल हो गया, फुलेरा, किशनगढ़, इस तरह के बहुत सारे जगह से जहां जहां से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसको काफी हद तक मदद मिल सकेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक कंटेनर डिपो है कॉनकॉर का, जैसे कि आप देखते होगे ना ट्रेन वगैरह पर ये कंटेनर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो यहां पर ये इसके थ्रू गुजरेगा, ये जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो इसका भी काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कॉरिडोर है दोस्तों वो आपका गुजरात से गुजर रहा है, तो गुजरात से गुजरने की वजह से यहां पर बहुत सारे आपको पोर्ट मिलेंगे, जैसे कांडला पोर्ट हो गया, पीपापा हो गया, मुंद्रा पोर्ट है, दहेज है, इस तरह के बहुत सारे पोर्ट को भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी दोस्तों यहां पर मिल सकेगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खास बात है इस पर्टिकुलर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, वो है आपका डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो ट्रेन्स होते हैं उसमें ये 1 फ्लोर तक यहां तक ये कंटेनर्स लगे रहते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों डबल कंटेनर, डबल स्टैक आप देख सकते हो, कंटेनर के ऊपर कंटेनर यहां पर इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा। और ये जो पूरा डिजाइन है वो किया गया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, जो वैगन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, और इसको लेकर जितने भी ट्रायल रन करने हैं वो ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके हैं। तो यहां पर ये डबल स्टैक वाले जो ट्रेन है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से चला करेगी, और इसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो और ज्यादा बेहतर हो सकेगा। 4 गुना ज्यादा हम कंटेनर इस पर्टिकुलर ट्रैक के थ्रू यहां पर भेज सकते हैं। जहां तक अगर हम स्पीड की बात करें दोस्तों, तो यहां पर अभी के लिए हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो स्पीड है ट्रेन की वो 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अचीव हो पाती है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम स्पीड करीब 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अचीव हो पाएगी। और इसकी वजह से जो एवरेज स्पीड है ये बताया जा रहा है कि 26 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है यहां पर 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्पीड है दोस्तों, एवरेज स्पीड वो लाई जाएगी। तो ये तो खास बातें हो गई दोस्तों। और जाने से पहले यहां पर मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था भोजपुर खुर्जा रूट वाला, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर है, वहां पर ऑलरेडी ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ चुकी है। तो भोजपुर वाला भी आप देख लो, यहां पर ये रहा आपका खुर्जा स्टेशन यूपी के अंदर, और भोजपुर आपको मिलेगा कानपुर के पास। तो ये वाला इनॉग्रेट किया गया था दोस्तों लास्ट टाइम। अब यहां पर वेस्टर्न वाला भी ओपन कर दिया गया है। तो एक अच्छी बात है, यहां पर धीरे धीरे जो ट्रेन की स्पीड है वो भी बेहतर होगी। पैसेंजर ट्रेन का अलग से अच्छा स्पीड होगा, गुड्स ट्रेनों की अच्छे से अलग स्पीड होगी। तो जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं रिलेटेड टू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या आपको पता है कि किसके द्वारा फाइनेंस किए जा रहे हैं ये जो दोनों कॉरिडोर हैं? इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।